नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम किसी एक के बारे में नहीं बल्कि उस हर एक इंसान के बारे में बात करेंगे जो अपने जीवन में दुखी है और कुछ बड़ा करना चाहता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे मुस्कुराता हुआ इंसान सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। जो जिंदगी में सबसे ज्यादा मजाक करता है वही सबसे ज्यादा रोया होता है, और जो हर किसी को हिम्मत देता है वो खुद सबसे अकेला होता है। ये कहानी एक ऐसे ही इंसान की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो जिंदगी के किसी मोड़ पर बिखर चुका है, टूटा है, लेकिन फिर भी चला है, सांस लेता रहा और उम्मीद करता रहा कि शायद कल बेहतर होगा। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो दुनिया उसे दुआएं देती है, लेकिन कुछ बच्चों की किस्मत में माँ की ममता और बाप की सुरक्षा नहीं होती, बल्कि ताने, उपेक्षा और तन्हाई होती है। एक ऐसा बच्चा भी था जो हर सुबह आंख तो खोलता था, लेकिन उसके लिए कोई दरवाजा खोलकर ये नहीं कहता था कि उठो बेटा, स्कूल जाना है। उसके उठने का कोई समय तय नहीं था, उसका कोई पसंदीदा नाश्ता नहीं था। माँ काम पर चली जाती थी और बाप जो बचा था वो बचा ही क्या था, रोज शराब पीता, चिल्लाता, और किसी गलती की सजा उस मासूम को मिलती जो अभी खुद सही गलत भी नहीं समझ पाया था। वो बच्चा दिन ब दिन खामोश होता गया। स्कूल गया, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं, बस इसीलिए कि दुनिया को दिखा सके कि वो भी स्कूल जाता है। दोस्त बनाए पर कोई दिल का रिश्ता नहीं बना, क्योंकि वो खुद से ही टूटा हुआ था। कभी कोई टिफिन में पराठा लाता था, कभी समोसा, और वो बस देखता रहता था। उसके हिस्से में कभी कभी सिर्फ बासी रोटी आती थी, लेकिन उसने शिकायत करना नहीं सीखा, क्योंकि उसे किसी ने सिखाया ही नहीं कि शिकायत करना भी जरूरी होता है। वक्त गुजरता गया, वो बच्चा अब किशोर हो गया। अब वो समझने लगा था कि उसकी हालत बाकी लोगों से अलग है। जब दोस्तों के घर बाइक आती थी तो उसके घर में पंखा भी चलाने की बिजली नहीं होती थी। जब उसके दोस्त नए फोन लेते थे तो वो पुराना रेडियो सुनकर ही चैन पाता था, लेकिन उसने सपने देखना नहीं छोड़ा। वो सोचता था, एक दिन मैं कुछ बनूंगा, मैं माँ को आराम दूंगा, बाप को गर्व का अनुभव कराऊंगा। वो रात रात भर जागता, किताबें पढ़ता और सोचा करता, शायद मेहनत ही एक रास्ता है जहां से मैं इस अंधेरे से बाहर निकल सकता हूँ। पर जिंदगी इतनी सीधी कहाँ होती है। जब उसने कॉलेज में दाखिला लिया तो फीस भरने के लिए होटल में बर्तन धोने लगा। हर शाम जब उसके हाथों में झाग होते तो आंखों में आंसू होते, लेकिन उसने कभी हार मानने की सोची नहीं। वो खुद से कहता, बस थोड़ा और, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसने एक लड़की से दोस्ती की। वो उसे अच्छा समझती थी, उसकी आंखों में सच्चाई देखती थी। पहली बार उसे लगा कि शायद कोई तो है जो उसकी भावनाओं को समझता है। वो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता, एक मुस्कान, एक मैसेज, एक मुलाकात। धीरे धीरे वो मोहब्बत में डूब गया। उसने सोचा था, अब जिंदगी में कोई तो है जो मेरा इंतजार करेगा, जो कहेगा मैं हूं तुम्हारे साथ। लेकिन फिर एक दिन वो लड़की चली गई। उसने साफ कह दिया, तुम क्या दे सकते हो मुझे, न पैसे हैं न भविष्य, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। वो टूट गया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। बस उस रात बहुत देर तक आसमान को देखता रहा और खुद से पूछा, क्या प्यार भी ताकतवर की चीज होती है? अब उसकी आंखों में सपनों के बजाय खालीपन था। वो खुद को और कमजोर महसूस करने लगा। समाज उसे नाकाम मानने लगा, रिश्तेदारों ने उससे किनारा कर लिया, और घर वालों की आंखों में सिर्फ ताने थे। हर सुबह उठता तो लगता जैसे एक और दिन भुगतना है। हर रात सोता तो यही सोचता, काश सुबह न हो। नौकरियों के लिए इंटरव्यू दिए, हर जगह से यही जवाब आया, अनुभव नहीं है। जब अनुभव के लिए कहा, कोई काम तो दो, तो उत्तर मिला, कंपनी को सिखाने के लिए लोग नहीं चाहिए। आखिरकार उसने छोटी छोटी नौकरियां करनी शुरू कर दी। सेल्समैन बना, ट्रक क्लीनर बना, घर घर पैकेट पहुंचाए। दिन भर चलता थकता, लेकिन जो कमाता था वो भी घर ले जाते हुए शर्म आती थी, क्योंकि माँ के सवाल और बाप की चुप्पी
उसे हर बार जिंदा लाश जैसा महसूस कराती थी। फिर एक रात वो बहुत थक गया, कमरे में बैठा अंधेरे में कुछ सोच रहा था, शायद सब खत्म करने की। सांसें धीमी थीं और दिल बेचैन। तभी हवा से एक पुराना पन्ना उड़कर गिरा। वो बचपन की डायरी का हिस्सा था। उसमें लिखा था, एक दिन मैं कुछ बनूंगा, माँ को साड़ी दिलाऊंगा और बाप को कहूंगा अब आराम करो। उसने वो पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उस रात खुद से वादा किया, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, अभी नहीं, अब नहीं। अगले दिन उसने पुराना मोबाइल उठाया, इंटरनेट पर फ्री कोर्स देखे, यूट्यूब से बिजनेस आइडियाज देखे, सोशल मीडिया पर छोटी छोटी मार्केटिंग की कोशिशें की। लोग हंसे, अब ये भी ऑनलाइन बिजनेस करेगा। लेकिन वो अब हंसी नहीं सुनता था, वो बस काम करता था, रातों को जागकर, दिन में पसीना बहाकर। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। पहला ऑर्डर मिला, एक छोटा सा, लेकिन आंखों में चमक ले आया। फिर दूसरा, तीसरा, और कुछ ही महीनों में उसकी दुनिया बदलने लगी। आज वो लाखों का बिजनेस करता है। लोग उसे जानते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसके अनुभव से सीखते हैं। लेकिन उसके कमरे की दीवार पर आज भी वो पन्ना टंगा है जिसमें लिखा है, मैं हार नहीं मानूंगा। हर सुबह उठते ही वो उसे पढ़ता है और खुद से कहता है, मैं अभी भी उस बच्चे जैसा हूँ जो ताने सुनता था लेकिन सपने देखता था, जो टूटा था लेकिन रुका नहीं, और जो हारा था लेकिन मरा नहीं। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो टूट चुका है, जिसे जिंदगी ने धक्का दिया है, जिसे अपनों ने छोड़ा है, जिसे समाज ने निकम्मा कहा है, पर उसने फिर भी अपने आंसू पोंछे हैं और खुद से कहा है, मैं फिर कोशिश करूंगा। अगर आप भी ऐसे किसी मोड़ पर खड़े हैं जहां अंधेरा है, तो याद रखिए, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। हर दर्द के पीछे एक ताकत छुपी होती है और हर हार के बाद एक नई शुरुआत होती है। आप अकेले नहीं हैं, हर दुखी इंसान की यही कहानी है। लेकिन फर्क बस इतना है कि कोई रुक जाता है और कोई चल पड़ता है। आप कौन बनना चाहेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए। धन्यवाद।